हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैप ऐप। आई एम निहारिका सिसोदिया और हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम लोग एंटायर इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर। इस वीडियो सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग टॉपिक लोकेशन एंड साइज के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग जानकर इंडिया की क्या पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड मैप की बात की जाए तो इंडिया की पोजीशन कहां पर आती है। सेकेंड चीज, इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है। थर्ड देखेंगे कि इसके सदर्न मोस्ट पॉइंट, इसके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं। फिर आता है कि इंडिया का एरिया कितना है, इसकी बाउंड्रीज, इसके एक्सटेंट्स देखेंगे, इसकी लेंथ कितनी है, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड लाइंस के बारे में जो कि इंडिया से पास हो रही है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं। उसके अलावा हम लोग जानेंगे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में, प्लस इक्वेटर से क्या इंडिया की डिस्टेंस है। इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने वाली हूँ। टॉपिक के साथ साथ ही मैं बताती चाहूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको किस तरीके से टॉपिक को प्रिपेयर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड के अंदर। आइए इस मैप में आते हैं एंड मैप से सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है। दो लाइन्स यहाँ आपको देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट लाइन है आपकी ये, दैट इज आपका प्राइम मेरिडियन। सेकेंड लाइन है आपकी इक्वेटर। ओके, इक्वेटर आपके ग्लोब को, ये दोनों लाइंस आपके ग्लोब को ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है। फर्स्ट हाफ पार्ट आपका डिवाइड करता है नॉर्थ एंड साउथ के अंदर। सेकेंड लाइन जो है वो आपकी डिवाइड कर दी है आपको वेस्ट एंड ईस्ट के अंदर। ओके, ये डिवीजन आपको समझ में आ गया। अब इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, तो इंडिया आप देखेंगे इक्वेटर के ऊपर है, यानी कि किस तरह है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन की तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया कहां पर है, ईस्ट में, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया की पोजीशन कहां है, इंडिया की पोजीशन है आपकी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब इसमें 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट एक तो इंडिया की पोजीशनिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की पोजीशन कहां पर है। तो इंडिया की पोजीशन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन इन दोनों लाइंस पे पूछा जाता है। एक ये पूछा जाता है कि आपका प्राइम मेरिडियन कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है, तो वो पास होता है आपका यूरोप एंड अफ्रीका से। सेकंड, इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है, तो इक्वेटर आपके 3 कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है, आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड आपका एशिया। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से जनरली बनते हैं। तो इंडिया की आपको पोजीशन समझ में आ गई, इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। ओके, अब देखते हैं इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या होता है। अब मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। सपोज ये आपका ग्लोब है, तो इस ग्लोब पे जो पैरेलल लाइंस हैं, ओके, जो इक्वेटर के पैरेलल है, और इक्वेटर जो है दे आर लैटिट्यूड लाइंस। सीधी तरीके से या सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो लेटी हुई लाइनें जो हैं, इमेजिनरी लाइंस, इनको हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये आपस में एक दूसरे से पैरेलल होती हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो दूसरी होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, यानी कि जो ऊपर से नीचे तक की हैं। ओके, ये क्या होती हैं, लाइंस आपकी नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे जाकर इंटरसेक्ट करती हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल नहीं होता है। जैसे जैसे ऊपर जाती है एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है, यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम होता है। जैसे जैसे इक्वेटर पे आती हैं, इक्वेटर पे जाकर इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कितनी बार हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं और वहां से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर आते हैं हम इंडिया की पोजीशनिंग पे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका लेटिट्यूड लाइन, यानी कि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। तो इंडिया कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक एक्सटेंड करता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात की जाए तो आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर आपका 88 डिग्री 4 मिनट्स आपका नॉर्थ तक। ये नॉर्थ क्यों है ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, और ईस्ट हम लॉन्गिट्यूडनल क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये लैटिट्यूडनल क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। अब ये तो आपका मेनलैंड तक का एक्सटेंशन हो गया, लेकिन इंडिया के पास 2 कॉन्टिनेंट्स भी हैं, दैट इज आपका लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है ये इंडिया के मेनलैंड से भी नीचे तक फैला हुआ है। तो जो इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जहां पर बिल्कुल एंड होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट पर। कहां पर है आपका 6 डिग्री 4 मिनट पर। तो कभी बात की जाए या कभी एग्जाम्स में पूछा जाए
कि सिर्फ मेनलैंड की बात नहीं की जाए, इंडिया पूरे की बात की जाए इंक्लूसिव ऑफ आइलैंड, तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगा? तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट फिर हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आपको लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट समझ में आ गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके साथ, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ एंड इंडिया के 37 डिग्री इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इसके लैटिट्यूडनल का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली कितना है? 30 डिग्री। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि इंडिया में लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंसेस क्या है, तो 30 डिग्रीज का डिफरेंस है, विच इज ऑलमोस्ट दोनों इक्वल है। लेकिन किलोमीटर्स की बात की जाए तो वहां पर डिफरेंस है। ये मैं आपको आने वाली चीज में बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या रेलेवेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि क्या इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया के सबसे नॉर्थ में, दैट इज नदर्न मोस्ट पॉइंट, कौन सा है? तो इसका नाम है इंदिरा कोल। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर के अंदर सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? आपका सियाचिन ग्लेशियर के अंदर। अब आ जाते हैं हमारे सदर्न मोस्ट पॉइंट के अंदर। तो सबसे साउथ में हमारे क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड। देखा था 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे क्या सिचुएटेड है? आपका सिचुएटेड है इंदिरा पॉइंट, जो कि आपके ग्रेटर निकोबार के अंदर है। और ये जो पॉइंट है, ये जो 2004 में सुनामी आई थी उसके अंदर ये जो पॉइंट था, ये सबमर्ज हो चुका है, डूब चुका है, लेकिन स्टिल हम लोग इसी पॉइंट को कंसिडर करते हैं। फिर आ जाता है आपका सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो गुजरात के अंदर है, आपका गुहार मोती। और अगर सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात की जाए तो वो आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, किबितू करके। क्या नाम है जगह का? किबितू। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इंडिया का वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सटेंड है वो कौन कौन से स्टेट से है? तो ये आपका होता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, इनफैक्ट ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं अब इंडिया के एरिया के बारे में। इंडिया के टोटल एरिया की बात की जाए तो वो है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया की अगर हम लोग वर्ल्ड में पोजीशनिंग की बात की जाए, सबसे पहले शेप देखते हैं कि भाई इंडिया जो पूरा कंट्री है उसका क्या शेप है। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ जाएं, देन हम लोग हमारे सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जाते हैं, देन अरुणाचल प्रदेश पे जाते हैं, फिर वापस हम लोग जम्मू कश्मीर पे जाते हैं। तो ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल का शेप बनता है। तो इंडिया का शेप क्या है? इंडिया का शेप एक क्वाड्रिलेटरल का शेप है। इंडिया में पूरे वर्ल्ड में बात की जाए, एरिया के मामले में बात की जाए, तो इंडिया की पोजीशन कहाँ है? 7th पोजीशन पे आता है। यानी कि 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया से भी बड़ी है साइज में। आपको उन 6 कंट्रीज का नाम भी याद होना चाहिए। 6 कंट्रीज का नाम मैं आपको बता देती हूँ एक बार। सबसे पहले है आपकी रशिया, देन आ जाती है आपकी कनाडा, देन आ जाती है आपकी चाइना, देन आ जाती है आपकी यूएसए, उसके बाद आ जाती है आपकी ब्राजील, एंड देन आ जाती है आपकी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है आपका इंडिया। ओके, तो 6 कंट्रीज ये हैं। उसके बाद देखते हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में जितना भी टोटल लैंड है उसमें से इंडिया के पास कितना है। इंडिया के पास अराउंड 2.42% टोटल लैंड है। लैंड तो इतना है बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उसके कंपेयर में। फिर आता है हमारे ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ क्या डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये भी एग्जाम्स में पूछी गई है कुछ स्टेट पीसीएससी, और अगर हम लोग आरआरबी के एग्जाम्स में देखें तो वहां पर डायरेक्टली ये डिस्टेंस पूछी गई है। तो अगर हमारी ईस्ट टू वेस्ट हम लोग डिस्टेंस देखें, यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी है? आपकी 2933 किलोमीटर। फिर देते हैं कि हमारी नॉर्थ टू साउथ यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो कितनी है डिस्टेंस? ये है आपकी 3214 किलोमीटर। अब अच्छा, मैंने आपको पीछे एक चीज बताई थी कि जो डिफरेंस है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री है। यानी कि अगर आप 37 डिग्रीज 6 मिनट में से अगर आप 8 डिग्रीज 4 मिनट को माइनस करते हैं, ओके, और अगर सिमिलरली आप 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट को माइनस करते हैं तो 30 डिग्रीज आता है। ओके, दोनों का डिफरेंस 30 डिग्रीज है। लेकिन जब दोनों का डिस्टेंस 30 डिग्रीज है तो पर इनके एरिया में क्यों डिफरेंस है? बिकॉज वहां तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। इसका आंसर आप लोग मुझे फाइंड करके बताएंगे, और अगर फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। बट हम आगे की थिंग्स की तरफ अब देखते हैं इंडिया की लैंड बाउंड्रीज। यानी कि अगर हम लोग लैंड बाउंड्रीज की बात करें कि कौन सी कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के साथ कौन कौन सी, यानी कि जो आपके गुजरात के साथ,
पाकिस्तान से लगती हुई ये जो पूरी लैंड बाउंड्री है, जो आपकी पूरी होते होते ठेठ यहाँ तक आ रही है, इन सब की लैंड बाउंड्री टोटल कितनी है? तो ये आपकी है अराउंड 15,200 किलोमीटर्स। तो ये टोटल लेंथ है आपकी बाउंड्री की। फिर आ जाती है हमारी दूसरी बाउंड्री, जैसे जो कि वाटर बॉडीज से मिली हुई। इसमें दो बाउंड्रीज है। एक बाउंड्री हो जाती है जो आपकी वाटर बॉडीज में, यानी कि मेनलैंड की। सेकेंड जो बाउंड्रीज है आपके दोनों आइलैंड की, एक अंडमान निकोबार की, एक लक्षद्वीप की। तो बात की जाए टोटल बाउंड्रीज की, तो टोटल बाउंड्री आपकी है 7516 किलोमीटर, जिसमें आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी है। और अगर मेनलैंड की बात की जाए तो वो है आपकी 6100 किलोमीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम कुछ स्टैंडर्ड लाइन। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर है नदर्न मोस्ट। अब यहां से लेकर हमारे मेनलैंड तक का क्या डिस्टेंस है? इसमें एक चीज है, जो दो लैटिट्यूड होते हैं, एक डिग्री लैटिट्यूड और दूसरा डिग्री जो लैटिट्यूड है, ठीक है, इनके बीच में क्या डिस्टेंस होता है? अराउंड 111 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। तो अगर हम लोग बात की जाए कि इंडिया के लाइन से लेकर, इंडिया के पोजीशनिंग से लेकर इक्वेटर का कितना डिस्टेंस है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा अराउंड 876 किलोमीटर। और इंडिया की पोजीशनिंग क्या है? इंडिया की पोजीशनिंग इक्वेटर से नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सेकेंड लाइन के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसकी पोजीशनिंग को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? आपका 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ को ही हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों कंसिडर करते हैं, ये हम लोग आगे जब क्लाइमेटिक रीजन्स और ये वाले चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही शॉर्ट में और ऐसा एक्सप्लेन करूंगी कि आपको क्विकली वो रिवाइज हो जाएगा। चलिए, अब इसमें मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से गुजरता है, कौन कौन सी स्टेट से जहां से जाता है। सबसे पहले वो जाता है गुजरात, देन आपका जाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन स्टेट से वो पास होता है। कितने स्टेट हो गए टोटल? दो तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। स्टेट के नाम भी पूछ लेते हैं कभी कभी। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स तो आपके 8 हो गए, और ये आपके उनका कौन कौन से स्टेट्स हैं इनके नाम, ये दोनों आपको लर्न होने चाहिए। सेकंड थिंग कि ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ऐसी कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को ऑलमोस्ट दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। तो ये जो आपका लैटिट्यूड, मैंने बताया था कि भाई आपके यहाँ से यहाँ तक का जो अगर डिग्रीज में, अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड में अगर डिफरेंस देखें तो इट्स अराउंड 30 डिग्री। तो अगर उसका हाफ करेंगे, इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक जो हमारी लाइन जा रही, जो उसका अगर हाफ करेंगे तो वो ऑलमोस्ट यहीं पर आता है। ओके, तो आपका जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ये ऑलमोस्ट इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। ओके, यहां तक क्लियर है? इस लाइन से, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या कुछ क्वेरीज हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। भैया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है? तो फर्स्ट थिंग जो याद रखने वाली है वो है इसकी पोजिशनिंग। तो वो है आपकी 82 डिग्री, आपकी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, अब कौन कौन से स्टेट से पास होता है, कौन कौन से स्टेट से पास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने स्टेट से? 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। कितनी बार इसके आसपास की सिटीज के बारे में भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से पास होता है? मिर्जापुर से पास होता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो फर्स्ट इज आपको उत्तर प्रदेश, देन आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा एंड में आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। तो इन सारे स्टेट से क्या होता है? ये पास होता है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज कैलकुलेशन बेस्ड होता है। यहाँ से यहाँ तक का आप टाइमिंग में डिफरेंस आता है। अगर गुजरात से अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात, आपको ये तो पता ही होगा, यहाँ पर है हमारा प्राइम मेरिडियन, ठीक है, दैट इज 0 डिग्री। वहां से हम लोग 82 डिग्री 30 ईस्ट में आ चुके हैं, यानी कि यहाँ से हमारा टाइम कैलकुलेट हो रहा है। भाई कितना टाइम में कैलकुलेट है? टाइम की बात की जाए तो हम लोग चल रहे हैं कुछ 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हम लोग आगे चलते हैं। ओके, यानी कि प्राइम मेरिडियन से हमारा टाइम देखा जाए तो हम 5.5, यानी कि वहां अगर 12 बज रही है, यानी कि 12 बज रही, तो हमारे यहाँ पर कितनी बज रही होगी? दूसरे दिन की 5.5। इतना टाइम हम लोग उनसे आगे हैं। इसी की वजह से अब ये लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है, भाई हमारे यहाँ पर भी तो 30 डिग्रीज का डिफरेंस है, तो विच इज ऑलमोस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस है।
अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है और कोई इंसान यहाँ पर है तो दोनों के टाइम के बीच में हमारे 2 घंटे का 2 आवर्स का डिफरेंस है, लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, इसलिए सब जगह क्लॉक में सेम टाइम शो होता है। ओके, एक चीज शायद आप लोगों के दिमाग में आई होगी कि हम लोगों ने ये पोजीशनिंग यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ क्यों लिया, हम लोग यहाँ ले सकते थे, ऑलमोस्ट सबके लिए मिड पड़ता। इसका रीजन ये है कि जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सटेंड है हमारा, जो 68 डिग्री से जो 97 वाला है, अगर हम उसको हाफ करते हैं, ओके, यानी कि जो हमारा 30 डिग्री का डिफरेंस उसको हाफ करते हैं यानी 15 डिग्री, अगर आप इसमें ऐड करोगे तो आप इस पोजीशन में जाओगे, इसमें से माइनस करोगे तो आप इस पे आओगे। इसलिए इस लाइन जो कि हमारी एग्जैक्ट हाफ हो जाती है हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की, इसलिए हम लोग इस लाइन को जो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन या स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है, कौन सी बॉर्डर्स लगती है, इंडिया के स्टेट्स, उनके यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानेंगे, देखेंगे किसकी क्या पोजीशन है, साइज में कौन बड़ा है, कौन सी लाइंस इंडिया और दूसरी कंट्रीज के साथ जो वो बॉर्डर शेयर करती है उन लाइंस को क्या कहा जाता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आ रहा है, कोई भी डाउट्स हैं, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।